नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आई हूँ आप लोगों तक मिलने के लिए एक नई टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है बहुत ही खास जो हमें इन युग परिवर्तन के इस दौर से महागाथा तक ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की मेन टॉपिक है वो है कि युग परिवर्तन में भगवान कल्कि की भूमिका क्या होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ये जो युग परिवर्तन 2025 से बड़े ही तेजी से चल रहे हैं, और इस युग परिवर्तन में अधर्मियों का और धार्मिक लोगों का तो कुछ तो मतलब भगवान कल्कि के द्वारा कुछ तो मैसेज मिलेगा ही। धार्मिक लोगों को भी मिलेगा और अधर्मियों को भी मिलेगा। लेकिन ये जो महादौर चल रहा है, ये युग परिवर्तन, इस समय में अधर्मियों को मतलब बहुत ही खट्टा अनुभव होगा, और धार्मिक लोगों के लिए कुछ अजीबोगरीब मीठा अनुभव होगा। अभी मैंने ये सब क्यों बोला कि अधर्मियों के लिए खट्टा अनुभव होगा, तो वीडियो में बने रहिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। दोस्तों, ये जो अधर्मी लोग हैं, अधर्मी लोग भगवान कल्कि की जो मतलब कार्य प्रणाली है उसे मतलब समझ ही नहीं पाएंगे, और भगवान कल्कि की जो कार्य प्रणाली है वो सिर के ऊपर से जाएंगे। मतलब दोस्तों, अधर्मियों का एक बड़ा स्पेशल क्वालिटी है। वो स्पेशल क्वालिटी ये है कि मतलब उनको निगेटिव ट्रोलिंग करने का बहुत ही शौक है, चुगली करने का बहुत ही शौक है। और जो अधर्मी है, ये अधर्मी मतलब लोगों से बहुत जलते हैं, यूँ कहे कि धार्मिक लोगों से बहुत जलते हैं, और उनके पास भर भर के अहंग भी है। तो जलन और अहंग के मारे वो खुद ही जो है अपना फेस मतलब लोगों के सामने, इस दुनिया के सामने खुद ही लाएंगे। तो वो अपने आप ही मतलब अपना फेस रिवील करेंगे। तो धार्मिक लोगों को भी पता चल जाएगा कि कैसे कैसे अधर्मी जो है इस पृथ्वी में वास कर रहे हैं। और अगर अधर्मी लोग भगवान कल्कि को रोकने के लिए प्लान ए तो एग्जीक्यूट करेगा ही, ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है। लेकिन भगवान कल्कि के पास प्लान ए तो फेल हो गया, लेकिन प्लान बी और प्लान सी मतलब दोनों ही प्लान रेडी होंगे। मतलब अधर्मियों को समझ ही नहीं आएगा कि ये आखिर आदमी ये चीज क्या है। तो दोस्तों, ये जो मतलब अधर्मी है, ये अधर्मी मतलब भगवान कल्कि को समझने की कोशिश करेंगे कि इनका अगली प्लान क्या होगा। लेकिन भगवान कल्कि तो मायापति है, वो तो अपना प्लान खुद ही तय करेंगे। और जो भगवान कल्कि है दोस्तों, इनमें बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलते हैं, या यूँ कहे आपको मतलब एहसास होगा। इनमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे बुद्धि, ज्ञान और व्यापार की नॉलेज, या यूँ कहे तकनीकी ज्ञान, विज्ञान, कुटिलता, राजनीति, और हर काम की देसी और विदेशी तरकीब मतलब भगवान कल्कि को बाखूबी आते हैं। तो दोस्तों, वो जो है युग परिवर्तन में इन सभी तरकीबों को एक एक करके अधर्मियों के साथ एग्जीक्यूट करेगा। तो दोस्तों, आप खुद ही सोचिए इन अधर्मियों का हाल क्या होगा। और दोस्तों, भगवान कल्कि जो है मतलब वेदों की ज्ञान मतलब तोते की तरह नहीं जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब बहुत आध्यात्मिक गुरु या यूँ कहे कि पंडित लोग कहते हैं कि भगवान कल्कि जब आएंगे वो मतलब वेद और पुराणों में निपुण होंगे। हाँ, होगा तो जरूर, लेकिन तोते की तरह वो वेदों के ज्ञान नहीं जानेंगे, और यूँ कहे कि वो वेदों से दूर भी नहीं जाएंगे। कुछ अजीब लगा ना सुन के कि वेदों का ज्ञान भी नहीं जानेंगे और वेदों से दूर भी रहेंगे, तो आखिर करेंगे क्या। तो सुन लीजिए इस वीडियो के थ्रू से, भगवान कल्कि जो है वो वेदों की सार जो गर्भ है, या यूँ कहे जो सार मर्म है, वो सार मर्म को ऐसा तोड़ मरोड़ कर मतलब दुनिया के सामने पेश करेंगे। यानी कि उनकी जो बानी होगी, वो बानी हर एक दुनिया की हर एक मजहब सुनेंगे उस बानी को। तो दोस्तों, भगवान कल्कि जो है मतलब
वो जो पृथ्वी पर मतलब आए हुए हैं, जी हाँ, मैंने ये नहीं बोला है कि कब आएंगे, कहाँ आएंगे, किस जगह आएंगे। मैंने ये बोला कि भगवान कल के ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि मुझे ऐसा मतलब बहुत सारा अनुभव हुआ है जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू से शेयर कर रही हूँ। तो भगवान कल की जो इस पृथ्वी पर आए हैं, तो वो मतलब इस पृथ्वी पर हर एक जाति, हर एक संप्रदाय के लिए आए हैं। तो आप लोग ये मत सोचेगा कि भगवान कल की जो है सिर्फ हिंदुओं के लिए ही आए हैं। और मैं हिंदू मजहब मतलब जातियों को भी ये मतलब कहना चाहती हूँ कि आप लोग ये मत समझिएगा कि भगवान कल की जो है केवल आप लोगों के उद्धार के लिए ही आए हैं। बिल्कुल नहीं। मतलब भगवान कल की इस दुनिया की या यूँ कहीं इस विश्व की हर एक मजहब, हर एक संप्रदाय के साथ जुड़ेंगे, वो उनके साथ मित्रता करेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भगवान कल की तो सब मजहब के सभी लोगों के साथ मित्रता करेंगे ही, लेकिन क्या इस दुनिया के हर मजहब के लोग भगवान कल्कि से मित्रता करने के लिए तैयार रहेंगे? पॉइंट है ना बात की। तो सुन लीजिए, भगवान कल्कि अपने बातों से लोगों को ऐसे कंट्रोल करेंगे, मतलब ये सही भी है, क्योंकि जो सत्य है वो मतलब हमेशा टॉप लेवल में रहना चाहिए, और जो असत्य है वो हमेशा नीचे रहना चाहिए। तो भगवान कल्कि जो है सत्य को मतलब उच्चतम स्थान देंगे, और सत्य के थ्रू से ही ये जो हर मजहब की आत्माओं में हजारों सवाल, मतलब हर दिन हर रात जो उठ रहे हैं, जो सवालों की भूख है, इस भूख को भगवान कल्कि अपने वाणी से मतलब मिटाएंगे। तो आप खुद ही सोचिए, अगर एक मनुष्य की आत्मा की हर सवाल का जवाब अगर भगवान कल्कि से मिल जाएंगे, तो क्या हर मजहब की हर लोग उनसे मित्रता नहीं करेंगे? आज मतलब सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के साधारण लोगों को जो है वो उकसा रहे हैं कि ये धर्म बुरा है, इस धर्म से दूर हट जाओ। सनातन धर्म बुरा है, सनातन से दूर हो जाओ। मुस्लिम धर्म मतलब इस्लाम धर्म बुरा है, तो इस्लाम से दूर हट जाओ। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो लोग जो ये फैला रहे हैं कि हर इस धर्म में बुराई है, ये मतलब मास्टरमाइंड कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं पता असली मास्टरमाइंड जो है वो इधर पे ही बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब इस दुनिया में ही है, लेकिन गुप्त तरीके से है, तो हमें सिर्फ उन्हें पहचानना होगा। तो दोस्तों, एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने बहुत लोगों को मतलब सुना है कि ऐसा मतलब बहुत लोग कहते हैं, या यूँ कहे कि उनकी भीतर की अहंग कहते हैं कि भगवान कल्कि जो है वो हमारे जैसा मानव ही होगा, मतलब परम ब्रह्मा के ज्ञान से वो मतलब ऊपर उठेंगे, मतलब अपने माइंड में, और भगवान कल्कि जो है वो हमें मतलब ज्ञान देंगे, और हम उनके ज्ञान का अनुसरण करेंगे, और एक दिन हम मोक्ष को पा जाएंगे। गलतफहमी है ये आप लोगों की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये है कि भगवान कल्कि जो है वो साक्षात भगवान है, और उनके अंदर परम ब्रह्म भी है। जी हाँ दोस्तों, इस बार परम ब्रह्म खुद पृथ्वी पर आए हैं, या यूं कहे माँ शक्ति भी आए हुए हैं, और भगवान कल्कि और परम ब्रह्म की जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन से अधर्मियों का बैन बजाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब अधर्मी को ये मतलब अधर्मी ये जान ही नहीं पाएंगे कि मौत कहाँ से आ रहे हैं, और मतलब सुधर कहाँ से रहे हैं। मतलब मौत आते 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 सुधरेंगे। अभी दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ये जो अधर्मी है, जो दुनिया में ये बुराई फैला रहे हैं, ये अधर्मी कैसे कैसे मरेंगे? बहुत ही मतलब दर्दनाक बात है, मृत्यु के बारे में बोल रही हो, लेकिन क्या करूं, मुझे बोलना पड़ रहा है। एक प्रकार की ये मतलब आप लोग सोच लीजिए कि ये एक प्रकार की आदेश ही है उस ब्रह्म का, जो मैं इस वीडियो के थ्रू से आप लोगों तक मतलब बता रही हूँ, आप लोगों से बता रही हूँ। तो दोस्तों सुनिए, ये जो अधर्मी है, ये अधर्मी मतलब कैसे मरेंगे? ये अधर्मी कई कई भूकंप के झटके से मरेंगे, कोई सुनामी से मरेंगे, कोई भूमिस्खलन से मरेंगे, या कोई रोड एक्सीडेंट से मरेंगे, या कोई जो है बारिश की तेज धार में मतलब
उतर कर, मतलब यूँ कहे कि फिसल कर गटर में पड़कर मरेंगे, या यूँ कहे कोई स्विमिंग पूल में ही बिना वस्त्र के ही मर जाएंगे। आप लोग तो देख ही रहिए, मतलब देख ही रहे हैं कि लोगों की कैसा कैसा पहनावा है। तो मुझे और मतलब ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब इन सभी माध्यमों से जो है ये असुरों का संहार होगा, या यूँ कहे कि जगह जगह आग भी लगेगा, सिलेंडर भी ब्लास्ट होंगे, मतलब और बहुत सारे ऐसा इंसिडेंट होंगे जो मतलब इन असुरों का संहार होंगे। और मतलब यमराज भी मतलब ये सोचेंगे कि आखिर किस किस को उठाओ और अपना यमपुरी ले जाओ। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों, जो लोग मतलब आज तक लोगों ने देखा नहीं, कभी भी सुना नहीं, ऐसा बीमारी आएंगे कि लोगों को मतलब अंदर से चकनाचूर कर डालेंगे। उनके जो अहंग है, इस अहंग को मतलब भगवान कल की ऐसे शेकअप कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रही हूँ बिल्कुल ही सच है। मैं कोई झूठा मतलब ये इंफॉर्मेशन फैला नहीं रही हूँ इस चैनल के थ्रू से। जो जो बोल रही हूँ सच में ही बोल रही हूँ, और इसीलिए शायद इस एज में मैं आज इस मतलब टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों, ये जो मतलब हरि के जो खेल है, हरि के खेल को आज तक मतलब कोई भी लोग समझ नहीं पाए हैं। मतलब भक्त जो है हरि के भक्त भी मतलब उनके खेल को समझने में थोड़ा सा देर हो जाता है, लेकिन बाद में उन्हें भी समझ में आता है। लेकिन जो अधर्मी है, अधर्मियों को तो मतलब वो एक नई दुनिया में मतलब सो रहे हैं। और इसीलिए भगवान कल्कि की जो मतलब लीला है, या यूँ कहे कि हरि की हर अवतार की जो लीला है, ये अधर्मी कभी भी नहीं मतलब समझ पाएंगे। ये तो 100% ट्रूथ है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि भगवान कल्कि के नाम पर बहुत सारे लोग अलग अलग चैनल खोल कर रखे हैं। कोई कोई लोग तो ऐसा है कि मतलब लोग एक ही है, लेकिन एक के ही नाम पर 3-4 चैनल खोल के रखे हैं, और सभी चैनलों में भगवान कल्कि की मतलब गलत इन्फॉर्मेशन मतलब दे रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। और इन सभी लोग अधर्मियों के लिस्ट में ही मतलब गिने जाएंगे। और इन मतलब भगवान कल्कि का जो नज़र है इन सभी तक है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? और दोस्तों, आपको सुनकर ये हंसी आएंगे, कोई कोई लोग तो ऐसा होते हैं कि चैनल तो बना लेते हैं, लेकिन उस चैनल को मतलब यूँ कहे कि चलाने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम करते हैं। मतलब भगवान कल्कि के नाम पर चैनल खोल कर रखा है। कभी हस्बैंड अगर दिन से मतलब चैनल चला रहे हैं, तो रात को हस्बैंड जो है वो मतलब विराम लगाएंगे, तो वाइफ का जो है वो चलना शुरू हो जाएगा उस चैनल पर। तो कभी कभी ऐसा हस्बैंड वाइफ यही नहीं तय कर पाती है कि आखिर भगवान कल्कि एक स्त्री है या एक आदमी है। आप खुद ही बताइए। हंसी आ रही है आप लोगों को ये जानकर? हाँ, मतलब आप लोग खुद ही कहिए कि ये जो सारे चैनल्स है, ये चैनल्स मतलब आज तक यही नहीं कह पा रहे हैं कि भगवान कल्कि स्त्री है या मतलब आदमी है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझ पर भी लागू होते हैं कि भाई आपने तो बहुत सारे चैनल वालों को बोला है कि ये लोग तो कल्कि भगवान जो है वो स्त्री है या पुरुष है। आपको तो मतलब आपको क्या, आप जानते हैं कौन है? तो दोस्तों, मैं कहती हूँ कि जो भगवान कल्कि है, आपको मतलब एक के साथ एक फ्री मिलेगा। या ये हिंट्स मैंने दे दिया तो आप लोग खुद इतना स्मार्ट है, खुद ही समझ जाएंगे, खुद ही समझ जाएंगे आप लोग। समय आने दीजिए, समय आने दीजिए, असली समय, असली समय आने दीजिए। थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन आप लोग जो है खुद ही समझ जाएंगे। एक के साथ एक फ्री मिलेंगे, वो भी तबाही वाला। जी हाँ दोस्तों, तबाही वाला नज़ारा होगा इन अधर्मियों के लिए।
और जो दोस्तों जो मतलब धार्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग भी मतलब आप लोग तैयार हो जाइए युग परिवर्तन के लिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है 2025 से ये जो युग परिवर्तन है बड़े ही तेजी से चल रहे हैं। बहुत सारे भक्तगण जो है वो जागृत हो रहे हैं, उनका मतलब विवेक का जागरण हो रहा है। और दोस्तों ये जो मतलब कुछ मीठा जो अनुभव होगा वो कुछ मीठा अनुभव भक्त लोगों के साथ होगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब भक्त लोग इस माया की दुनिया में रहते हुए ही उन रहस्यमयी शक्तियों की दुनिया की चाबी जो है भक्त लोगों को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब कुछ रहस्यमयी आवाजें आएंगी, कुछ रहस्यमयी शक्तियाँ आपसे बात करेंगे, कुछ रहस्यमय शक्तियाँ आपके अनाहत नाद से आप लोगों तक बात पहुंचाएंगे। कोई रहस्यमय शक्तियाँ आपको योग से, ध्यान से, या यूँ कहे कि नाम जप की तैयारी में ही आपको कुछ संकेत देंगे, कुछ बताएंगे, कुछ अजीबोगरीब विजन्स दिखाएंगे। तो इन सब से आपको पता लगाना है कि आखिर भगवान कल्कि जो है आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो एक बात याद रखिए, इसी वक्त भगवान कल्कि का जो आवाज है, जो मतलब आप तक पहुंचाते हैं सूक्ष्म तरीके से, तो ये जो आवाज है कभी कभी उनका आवाज जो है बहुत रफ हो जाता है और कभी कभी उनका आवाज एकदम मधुर हो जाता है। तो समझ लीजिए जब मधुर हो जाते हैं तो वो भगवान जो है बहुत खुश है, और जब मतलब आवाज जो है स्वर जो है वो ऊंचा कर लेते हैं, रफ जब कर लेते हैं, तब जो है वो मतलब किसी असुर को ठिकाने लगाने में व्यस्त है। ये आप समझ जाइए। तो दोस्तों भक्त लोग जो है नाम जाप कभी भी आप लोग मत छोड़िए। नाम जाप की महिमा तो आप लोगों ने सुन ही रखे हैं। और कभी भी मतलब शराब, मांसाहार, या यूँ कहे कि नेगेटिव ट्रोलिंग, चुगली, या यूँ कहे कि पैसों की घमंड, ये सब चीज़ें जो है ना बुरी चीज़, ये इन सब चीज़ों से आप लोग मतलब दूर हट जाइए। क्योंकि भगवान कल्कि को जो है ना ये मतलब ये सभी चीज़ें उनको बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं, क्योंकि वो भगवान है। तो आप लोग तो समझते ही है कि भगवान जब खुद की बनाई हुई दुनिया में जब एंटर करते हैं तो वो लोगों से, अपने बच्चे से, अपने संतानों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये तो आप लोगों को बाखूबी ही पता है। और दोस्तों एक बात कहना चाहती हूँ कि मतलब भक्तगण उनको कुछ कुछ पहचानेंगे, और कोई कोई भक्त जो है उनको जल्दी पहचान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हरि जो है खेल ही वो रचाएंगे कि आप लोगों का दिमाग फटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और फट रहे हैं, क्योंकि मतलब अभी तक भगवान कल्कि के ऊपर जिन जिन लोगों ने भी मतलब रिसर्च करके रखा है, या यूँ कहे कि प्रेजेंट में रिसर्च कर रहे हैं, या फ्यूचर में शायद ज़रूरत नहीं होंगे रिसर्च करने के लिए, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है प्रकट होने के लिए। और उनसे पहले मतलब इस दुनिया का विनाश भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो वो प्रकट होंगे। और दोस्तों मतलब आप लोग ये समझकर भक्तगण जो है ये खुश रहिए कि आपने बरसों बरसों तक जिसको पूजा था, जिस ऑलमाइटी को पूजा था, वो ऑलमाइटी खुद इस धरा पर आए हैं। और ये एक ऐसा युगावतार है 10वें नंबर का भगवान विष्णु की, जो मतलब आपको हर तकनीक, देसी विदेशी, या यूँ कहे विज्ञान, या कूटनीति, राजनीति, बुद्धि, ज्ञान, सभी मतलब आप लोगों को दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और मैं जो ये वीडियो बोल रही हूँ ये तो मतलब इंटरनेट में ये अब मैं जब मतलब डालूंगी वीडियो अपलोड जब करूँगी, तो वो जहाँ पर भी गुट में बैठे हुए हैं वो तो मतलब मेरी ये बात सुनकर कहीं पर हंस रहे होंगे, ये तो मैं बिल्कुल जानती ही हूँ।
तो दोस्तों आप लोग भी तैयार रहिए, मतलब बरसों से जिनको आप लोगों ने इतना समय दिया है, बरसों से जिस भगवान को आप लोगों ने पूजा किया है, वो भगवान सोचिए, वो राम, वो कृष्ण, वो जगन्नाथ, या वो परम ब्रह्म, काल रूपी परम ब्रह्म, वह इस धरा पर मतलब फिजिकली प्रेजेंट है। तो आप लोगों को और क्या चाहिए? तो माया की दुनिया से बचो। ये माया की नगरी है। माया के नगरी में रहने वालों की मतलब हर वक्त ख्वाहिश रहते हैं, पैसों की घमंड करेंगे, लोगों की चुगली करेंगे, लोगों की बुराई करेंगे, लोगों को ठगेंगे, चोरी करेंगे, हत्या करेंगे, या यूं कहे कि और बहुत कुछ। मुझे तो मतलब कहना भी पसंद नहीं है इन सभी चीज़ों को। तो इनसे दूर रहिए। और भगवान कल्कि जो है, ठगी लोगों से कैसे मतलब खुद को बचाना चाहिए, ये जो आप लोगों को मार्गदर्शन देंगे, वो भगवान कल्कि ही देंगे। कल्कि माधव के साथ जोड़िए, अपने मन को उस ऑलमाइटी के साथ लगाइए और इस खेल को एंजॉय करिए। मतलब खेल कैसे होंगे बेटा, अभी खेल हो रहा है, ये कहकर मतलब आप लोगों को नहीं दिखाएंगे। खेल को देखने के लिए तीसरी आंख की जरूरत पड़ेगी। अभी आप लोग जो है ये सोच रहे होंगे कि तीसरी आंख कैसे जागृत करो। आपको जागृत करने के लिए मतलब किसी ने नहीं बोला है, लेकिन नाम जप करते रहिए, ध्यान करते रहिए, योग करते रहिए, अपने आप ये थर्ड आई मतलब जागृत हो जाएंगे और आप वो देख पाएंगे जो अधर में नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं इसी को कह रही हूँ, ये जो खेल चल रहे हैं इस खेल को एंजॉय कीजिए, धर्म के साथ रहिए, परिवार को सिखाइए धर्म के साथ कैसे मतलब रहना है, मांसाहार का त्याग कीजिए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।